नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है इंटरप्ट्स की बात, इसको समझते हैं। इंटरप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले इस टेक्निकल समझने पहले नॉर्मल समझ लीजिए। जैसे इंटरप्ट मतलब होता है नॉर्मल भाषा में रुकावट, बाधा। कि कोई आप काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, उसमें अगर कोई आपको ऐसा वर्क जॉब आ जाती है कि आपको अपना काम रोकना पड़ता है, उस जॉब को करना पड़ता है, इसको इंटरप्ट कहते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बीच में आपके घर से किसी सीनियर ने कह दिया कि भाई इसमें आप जाके कुछ काम कर दीजिए, या एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गई कि जैसे कि मान लिया कि घर में कोई नहीं है, आपको डोर ओपन करना है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, वहां चले जाते हैं। तो कोई भी ऐसी ऐसी प्रायोरिटी जॉब आ जाए कि जो इसेंशियल है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो उस जॉब को क्या कहते हैं, इंटरप्ट। उस जॉब को इंटरप्ट बोलते हैं। ये हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये जब मैं क्लासेस लेता हूँ, बार बार इस वर्ड को यूज कर लेता हूँ, इंटरप्ट आया। मतलब ये है कि मैं क्लास ले रहा था, किसी ने बोल दिया बीच में कि सर ये, किसी ने कह दिया कि सर जैसे कि कुछ आपकी वॉइस नहीं आ रही है, या आपका शेयर स्क्रीन नहीं है, तो ये क्या है, ये इंटरप्ट है। और ये जरूरी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, वॉइस आ रही है मेरी, और लेकिन मैंने थोड़ी बार से वॉइस बंद हो गई अचानक से, मुझे पता नहीं चला। जिसने बताया मुझे, वो इम्पोर्टेंट टास्क किया उसने कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो ये जो जॉब आई है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसेंशियल है। मैंने जो आपको सिखा रहा हूँ, उसमें वॉइस और शेयरिंग जरूरी है। तो इस चीज को जब हमने उसको उनके उस लड़के की जो वॉइस देखा कि उन्होंने बताया मुझे कि वॉइस नहीं आ रही है या शेयरिंग नहीं है, तुरंत मैंने इसको करेक्ट कर लिया। ये ऐसा ही इंटरप्ट होता है। अब हम लोग सिस्टम पे आते हैं, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। सिस्टम पे होता क्या है कि प्रोसेसर जो होता है वो कंटिन्यूअस काम करता है, कंटिन्यूअस, जब तक आप पावर ऑन करेंगे और जब तक सिस्टम पावर ऑफ नहीं हो जाता है, प्रोसेसर कभी आइडियल शांत नहीं बैठाता, कुछ ना कुछ काम करता ही रहेगा, बैकएंड में करता रहेगा। भले ही आप कोई एप्लीकेशन ना ओपन करिए, कोई भी फाइल मत ओपन करिए, फिर भी प्रोसेसर वर्क कर रहा है बैकएंड में। तो प्रोसेसर कंटिन्यूअस काम करता है, स्पीडी में भी वर्क करता है, और उसको वर्क करना ही पड़ेगा। तो इंटरप्ट क्या होता है कि प्रोसेसर से, अब प्रोसेसर कोई रूटीन वर्क कर रहा है, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो प्रोसेसर को बतानी पड़ती है। जैसे कि सपोज करिए आपका सिस्टम चल रहा है, अचानक से पूरा रन हो रहा है, और पावर चली गया, लाइट चली गई, और आपने यूपीएस भी नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो उस स्टेज में क्या होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर फेल्योर, एक हार्डवेयर, ये इंटरप्ट आया जिसने सब कुछ बंद कर दिया। ऐसे ही सपोज करिए, मैं रियल लाइफ में दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप क्या करते हो कि सिस्टम रन कर रहे हैं आप, गलती से आपका कीबोर्ड का वायर जो है सिस्टम से हिल जाए, ठीक है, माउस का वायर हट गया, ऐसा हो सकता है ना कभी कभी जल्दी में, या लूज वायर है, तो आपका तुरंत सिस्टम आपके पास मैसेज आता है, या द डिवाइस इज नॉट फाउंड, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, माउस का वायर हट गया, तुरंत आ गया डिवाइस इज नॉट फाउंड। जैसे ही आपने तार सही किया, आ गया न्यू डिवाइस इज फाउंड। ये क्या है, ये इंटरप्ट। ये एक इसको मतलब कि मैनेज करने का तरीका है। पेन ड्राइव आप लगाते हो, मैसेज आता है न्यू हार्ड ड्राइव फाउंड, नेम आ जाता है, पेन ड्राइव का नाम आ जाता है, उसको ओपन करने के लिए आप कोई काम कर रहे थे, लेकिन बीच में नई चीज आ गई, तो इसको इंटरप्ट बोलते हैं। तो इंटरप्ट जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होते हैं। ओके, तो हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट एग्जांपल मैंने भी बताया कि जैसे पावर फेलियर हो गया, जैसे कोई नई डिवाइस आपने लगाई, माइक्रोफोन लगा दिया, हेडफोन लगा दिया, निकाल लिया उसको, माउस निकल गया, माउस का तार निकल गया, कीबोर्ड का तार निकल गया, कीबोर्ड अटैच किया आपने, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस जो यूज करते हैं आप, तो उससे आपका इंटरप्ट आ सकता है, उससे आपका इंटरप्ट प्रोसेसर को मिलता है और तुरंत वो उसको रिस्पॉन्स करता है, दिस इज न्यू ऑर्डर, और मैसेज देता है। इंटरप्ट होता क्या है कि मैसेजिंग आती है और उसको रन किया था।
तो मैसेज दे सकता है कि न्यू हार्डवेयर फाउंड, न्यू डिवाइस इज लॉस्ट, ठीक है, ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज है। तो इससे ये जब जब किसी हार्डवेयर से कोई चीज प्रॉब्लम कोई चीज आती है उसको हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। और कोई प्रोग्राम के थ्रू आपने कुछ काम किया है, जैसे कि वायरस वायरस है, या कोई ऐसी चीज है जैसे कि आप रन कर रहे थे प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो कुछ मैसेज हो जाए बीच में, आपने ऐसा प्रोग्राम बना रखा है कि हर आधे घंटे बाद स्क्रीन पे आ जाए कि जैसे कि उसमें आता है जूम आप अभी यूज कर रहे थे, ये यूज करते हैं, जैसे ही 10 मिनट पहले क्या आ जाता है कि मीटिंग एंड नाउ आफ्टर 10 मिनट। तो ये कई हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का इन्होंने बना ही रखा है इन्होंने। ये सॉफ्टवेयर में हर 40 मिनट बाद एक टाइमर लगा हुआ है, जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है तुरंत 40 मिनट बाद या उसके 10 मिनट पहले, मतलब कि 30 मिनट पे आपका मैसेज आ जाता है फट से कि आपका जो है सिस्टम बंद होने जा रहा है। तो ये इंटरप्ट है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आया है। ओके, तो सॉफ्टवेयर का इंटरप्ट होता है प्रोग्रामिंग के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू बिल्ड किया जाता है और प्रोसेसर को यूज किया जाता है। तो कई सारे इंटरप्ट यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम। प्रोसेसर कुछ वर्क कर रहा है, उस वर्क करते हुए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराना है या सिस्टम को कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है तो इंटरप्ट जनरेट होता है। ओके, अब इतने सारे इंटरप्ट हैं, तो इन इंटरप्ट को देखिए कहते भी है, लिखा हुआ इंटरप्ट इज अ सिग्नल इमिटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर व्हेन द प्रोसेस एंड इवन नीड इमीडिएटली जो आपका जनरेट होता है किसी हार्डवेयर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू, इंटरप्ट जनरेट कर दिया जाता है। और इंटरप्ट जब जनरेट होता है, अब कई सारे इंटरप्ट होते हैं, थोड़ा सा और बताऊंगा फिर टेक्निकल भी जाऊंगा कि जो इंटरप्ट बहुत सारे हो रहे हैं, 20 50 100 सैकड़ों इंटरप्ट होते हैं भाई। जब प्रोसेसर सिस्टम ऑन हो जाता है उसके सिस्टम एंड होने तक कई सारे इंटरप्ट हो सकते हैं। तो इन सारे इंटरप्ट में प्रोसेसर किसको पहले एग्जीक्यूट करे किसको बाद में एग्जीक्यूट करे, ये भी प्रॉब्लम एक आ गई। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो अब करे क्या, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि इंटरप्ट प्रायोरिटी सेट करने का, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करे, जो कम इंपॉर्टेंट उसको बाद में करे, या जो अनइम्पॉर्टेंट उसको क्यों में लगा दे। तो इस चीज को जब किया जाएगा तो होता क्या है कि कई सारे जो इंटरप्ट होते हैं उसकी प्रायोरिटी सेट की जाती है, मतलब कि इंटरप्ट पूल बन जाता है एक तालाब जैसा। उसमें सारे इंटरप्ट, जब जैसे आप इंटरप्ट देते जाओगे सिस्टम देता जाएगा, हार्डवेयर देता जाएगा, सॉफ्टवेयर देता जाएगा, लेकिन जो इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है उस इंटरप्ट को सबसे पहले भेज दिया जाता है, प्रायोरिटी हाई कर देता है। तो प्रायोरिटी सेट करने का काम भी सिस्टम का होता है, इंटरप्ट प्रायोरिटी सेट करना। और जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है वो पहले रन हो जाता है, और प्रायोरिटी जिसकी लोएस्ट होती है वो बाद में रन होता है, क्यू में लगा होता है। तो इंटरप्ट प्रायोरिटी सेट करना और इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना ये प्रोसेसर का ही काम। ओके, यहाँ पे आपको आप दिखाई पड़ रहा है कि जब कोई भी इंटरप्ट जो होता है वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इफ एनी डिवाइस इज इंटरप्टिंग द प्रोसेसर जॉब देन इट इज ए हार्डवेयर। और अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू अगर आप कोई चीज जना रहे हो बता रहे हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो जाता है। अब एक चीज और है, जब इंटरप्ट बताया कैसे जाए, कैसे सिग्नल दिया जाए, प्रोसेसर को बताया कैसे जाएगा, तो प्रोसेसर हर चीज कमांड से समझता है, हम लोग को पता है, इंस्ट्रक्शन पता है। तो जब किसी को इंटरप्ट जनरेट करना होता है, जब किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है, भाई काम करने वाला कौन है, प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर है, तो वर्क तो वही करेगा, हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को इंटरप्ट जनरेट करना है तो वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो रिक्वेस्ट सेंड करने का एक कमांड होता है जिसको बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं, सॉरी इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ बोलते हैं इसको। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो कमांड है ये उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, प्रोसेसर को भेजा जाता है। तो अब कई IRQ आए होंगे, वो उससे पता चल गया कि भैया 100 डिवाइसेस या 100 प्रोसेस प्रोग्राम थे, उनमें केवल 50 लोगों को अभी जरूरत है, बाकी लोगों को नहीं जरूरत है। तो जिसने IRQ भेजा है उसी को तो हम हैंडल करेंगे, उसी को तो डील करना, बाकी लोग क्या देंगे। बहुत सारी हार्डवेयर लगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगे, लेकिन हमें तो केवल कम को ही करना है।
तो जिसने जिसने IRQ भेजा है, इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट भेजी है, उस उन सबको अब प्रोसेसर क्या करता है, एक पूल में डाल देता है, एक जगह पे डाल देता है। उसके बाद क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी सेट करता है। प्रायोरिटी सेट करना मतलब विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज लेस इंपॉर्टेंट, वरीयता जिसको बोलते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए कुछ रूल होते हैं। अब इंटरप्ट की प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती है, वो भी कुछ कमांड के थ्रू सेट की जाती है, वो भी आगे देख लेंगे। इंटरप्ट की प्रायोरिटी जो होती है, उसको उसको तय करने का ये नियम होता है कि अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट आ रहा है, इफ एनी हार्डवेयर इंटरप्ट इज जनरेटेड, देन इट हैज मोर प्रायोरिटी देन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। मतलब कि अगर आपके पास प्रोसेसर के पास बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आएंगे, तो जो हार्डवेयर इंटरप्ट होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होगी। ओके, तो इस ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आपका कि कुछ कई सारे एक इंटरप्ट होता है, अभी आप नाम सुनेंगे, मैं इंटेल 8085 की बात कर रहा हूँ। इंटरप्ट बढ़ते रहते हैं, उसमें 5 इंटरप्ट होते हैं। उसमें इंटरप्ट के नाम है, एक होता है ट्रैप, TRAP, ट्रैप इंटरप्ट है। दूसरा RST 1.5, 1.6, 1.7, ओके। और तीसरा है INTR, सॉरी वो 3 हो गए। पहला ट्रैप है, दूसरा RST मतलब रिक्वेस्ट फॉर इंटरप्ट, तो RST 1.5, 1.6, 1.7, और लास्ट है INTR एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट, वो भी एक तरह का इंटरप्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी जो दे रहे हैं वो भी तो आपने प्रोसेसर को परेशान किया है, तो जो रिक्वेस्ट भेजा है वो भी एक परेशानी है, एक तरह से बाधा है, तो वो भी एक INTR एक रिक्वेस्ट है। तो कोई भी इंटरप्ट दिया था तो INTR सेंड करना पड़ता है। तो ये 5 तरीके के इंटरप्ट होते हैं, उसमें ये याद रखिए कि ट्रैप की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। ओके, ट्रैप जो होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क फेलियर हो गए, सिस्टम क्रैश हो गया, मेमोरी क्रैश, इस तरह के जो हार्डवेयर इंटरप्ट आते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, ट्रैप जनरेट करते हैं। और ट्रैप जो इंटरप्ट होता है वो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर, प्रोसेसर अवॉइड नहीं कर सकता है, उसको तुरंत हैंडल करना ही करना इमीडिएटली। अगर आपके इंटरप्ट में से, कई सारे इंटरप्ट में से ट्रैप आ जाए, तो उसको प्रोसेसर को इमीडिएटली हैंडल करना पड़ता है। मान लिया हार्ड डिस्क क्रैश होने जा रही है, मान लिया आपकी रैम क्रैश होने जा रही है, ओके, या कोई ऐसी डिवाइसेस आती हैं, पावर फेलियर। तो इस तरह के जब इंटरप्ट जनरेट होते हैं, तो उनमें ट्रैप जनरेट होता है, और ट्रैप प्रोसेसर हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है। जैसे ही ट्रैप मिलेगा तुरंत उसको इमीडिएट रन कर देगा, बाकी सब हटा देगा, क्योंकि सिस्टम को सिक्योर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ट्रैप की बात क्या आता है, RST 1.1 आता है, RST 1.5, 1.6, 1.7 आता है। ये आपके फर्दर इंटरप्ट है, इनकी प्रायोरिटी इसी तरह से सेट है। और एक होता है लास्ट इंटरप्ट, INTR। अगर INTR बहुत सारे आए हैं, मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट भेजी है, वो अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। तो INTR, RST 1.5, 1.6, 1.7, ये जो 4 इंटरप्ट हैं, ये होते हैं, इसको कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट, सॉरी मास्केबल इंटरप्ट। बेसिकली आपके 2 तरह के इंटरप्ट होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट होता है जिसकी प्रायोरिटी हटाई कम या ज्यादा की जा सकती है, जिसको प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रायोरिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। सपोज करिए वो उसको लेवल कोई 5 है तो उसको 1 बना लिया, कोई कोई 2 है उसको 6 कर लिया, मतलब उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर आप किसी इंटरप्ट की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो वो मास्केबल इंटरप्ट आता है। मास्केबल मतलब मास्क मतलब चढ़ाना, मास्क क्या होता है, चेहरे के ऊपर चेहरा। ऐसे ही अगर किसी की प्रायोरिटी 2 नंबर थी, आपने उसको 5 नंबर कर दिया, तो आपने क्या किया, उसकी प्रायोरिटी को कम कर दिया ना, 5वें नंबर पे ला दिया। और कोई प्रायोरिटी 10वें नंबर पे थी, आपने क्या किया, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू दूसरे नंबर पे ला दिया, तो आपने क्या किया, उस पर मास्किंग कर दी। मास्किंग मतलब चढ़ाना। तो ऐसे इंटरप्ट जो कि जिसपे मास्किंग पॉसिबल है, जिसको हम डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं, एक और वर्ड है इनेबल या डिसेबल, मतलब कि एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, उन इंटरप्ट को मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं। RST 1.5 और RST 1.6, RST 1.7 और INTR, ये 4 इंटरप्ट मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। ओके, इनको हम चेंज कर सकते हैं, प्रोसेसर इसको चेंज कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ट्रैप जो इंटरप्ट है आपका, वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, वो किसी सिस्टम प्रोग्रामर के थ्रू चेंज नहीं किया सकता है।
ट्रैप जो होता है वो सिस्टम प्रोसेसर डील करता है और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और उसकी प्रायोरिटी कोई बदल नहीं सकता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो जब आप किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं उसको कहते हैं नॉन मास्केबल कह सकते हैं, उसको नॉन मास्केबल कहते हैं। तो ट्रैप इज द इंटरप्ट विच इज नॉन मास्केबल, विच इज नॉट चेंज्ड या नॉट नॉट इनेबल और डिसेबल्ड विद थ्रू द प्रोग्रामिंग थ्रू द प्रोसेसर। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, 5 मिनट और स्टूडेंट लेंगे। स्टूडेंट आप अपनी ज्यादा अभी वेबिनार अभी काफी हेक्टिक हो गया आज। ओके, तो बस कंक्लूड कर रहे हैं कि इसमें हार्डवेयर इंटरप्ट बेसिकली, मैं इसको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा अगर नहीं आएगा, थोड़ा सा नया टॉपिक है। हार्डवेयर इंटरप्ट ये जान लीजिए कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरप्ट रन हो रही हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करती हैं। रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम लोग ये कमांड है इंटरप्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं, INTR। INTR इज द अगेन ए इंटरप्ट विच हैज लोएस्ट प्रायोरिटी। इसकी प्रायोरिटी बहुत लोएस्ट होती है, मतलब कि अगर आपको इंटरप्ट भेजना है तो INTR तो भेजना ही पड़ेगा। मतलब एक तरह से इनिशिएशन है, एक तरह से इनिशिएशन है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी बहुत लोएस्ट होती है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब ये स्टेप लिखे हुए हैं, इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे IRQ कैसे रन करता है। और इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखा जाएगा। तो इस अभी तक आप ये समझ जाइए कि इंटरप्ट